रखी है। तारा रानी की कथा किस किसने सुन रखी है? हाथ खड़े करना। सभी ने सुन रखी है तो खड़े हो जाओ। आरती करें। कह दीजिए सच्चे दरबार की खुले। आइए भक्तों, तारा रानी की कथा प्रारंभ करते हैं। कह दीजिए सच्चे दरबार की सभी चौकड़ी मात्र की बैठेंगे। क्योंकि सुबह की पावन महिला देवी में नहीं बैठा करते। हाँ, इसके देवी में हिरणा कश्यप का वध हुआ तो इसलिए अशुभ माना जाता है देवी में बैठना। कभी के सच्चे दरबार की आई कथा प्रारंभ करते हैं। कभी के सच्चे दरबार की जय। तारा रानी की कथा है भक्तों, ना तो आपको किस कह दीजिए सच्चे दरबार की। आइए, एक समय राजा स्पर्श जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। उनके धनुष से निकला हुआ तीर कपड़ा गाय को लग जाता है, जो राजा को श्राप दे देती है। राजन जा, मैं तुझे श्राप दे दूंगी तो तुझे कोई संतान नहीं होगी। राजन माँ का प्रिय भक्त था। कई वर्ष बीत गए माँ की सेवा करते करते। एक दिन माँ ने उसको सपन में दर्शन दिए कि बेटा तू चिंता मत कर, मेरी कृपा से तेरे आंगन में दो सुंदर सी कन्याओं का जन्म होगा। तो भक्त कुछ समय के बाद माता रानी की कृपा से उसके आंगन में दो सुंदर सी कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का बताया जाता है भक्तों, एकादशी के दिन चावल खाना मांस के समान बताया जाता है। कह दीजिए सच्चे दरबार की जिन पैसों से प्रसाद लेने के लिए जा रही थी उन पैसों से मांस का सेवन कर लिया। जैसे ही सेवन किया तो पश्चाताप करने लगी, मैंने क्या अनर्थ कर दिया। जिन पैसों से प्रसाद लेने के लिए जा रही थी उससे मांस का सेवन कर लिया। इस बात का पश्चाताप करते करते वापस अपने घर के लिए चल देती है। जैसे अपने घर के प्रांगण में कदम रखती है तो तारा कहने लगी कि हे पाप दुष्टनी, तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, क्या आप मेरा भी धर्म भ्रष्ट करना चाहती हो? जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू कीड़े मकोड़े खाने वाली योनि में पैदा हो जा। कह दीजिए सच्चे दरबार की। अब तो जैसे आधा रूप रुकमन का छपकली के रूप में तब्दील होने लगा तो रुकमन कहने लगी कि बहन जो मैंने कार्य किया वो माफी के योग्य तो नहीं है, कृपया करके इसका मुझे कोई उपाय बताइए। कहने लगी कि जिस दिन तू अपने जीवन को किसी परोपकार में लगाएगी उस दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। कह दीजिए सच्चे दरबार की। कपिल मुनि ऋषि के आश्रम में प्रवास ऋषि रहा करते थे। जो महान तपस्वी ऋषि थे प्रातः काल नदी पर स्नान कर रहे थे। उनका कमंडल तट पर रखा हुआ था कि प्यासी गौ बड़ी दूर से चल करके आती है और उनके कमंडल से जल ग्रहण कर लेती है। इस दृश्य को देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है। क्रोध में आकर उस गौ को इतना मारते हैं कि उसको लहूलुहान कर देते हैं। जैसे इस बात का पता कपिल मुनि ऋषि को चलता है कि दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर के गौ को इतना मारा है तो उसको आश्रम से दूर कर दिया जाता है। कह दीजिए सच्चे दरबार की। पांडव अपने यहाँ पर एक यज्ञ कराते हैं जहाँ सभी संतों को महात्माओं को 33 कोटि देवगणों को बुलाया जाता है। कोटि के दो अर्थ होते हैं, कोटि माने करोड़ भी होता है, कोटि माने प्रकार भी होता है। यहाँ प्रकार शब्द का उपयोग किया गया है। 33 प्रकार के देवगणों को संतों को महात्माओं को बुलाया गया, मगर वहाँ दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया गया। इसमें वो अपना अपमान समझते मन में बदलने की भावना ठान लेते हैं। तो दुर्वासा ऋषि अपनी तपस्या के बल से अपने शरीर को कोई रूप में धारण करते हैं और अपने पंजों में काला विषैला सर्प दबा लेते हैं। वहाँ से उड़ान भर करके उस प्रसाद में उस सर्प को डाल देते हैं जहाँ सभी संतों का देवगणों का प्रसाद बनाया जा रहा था। इस दृश्य को कोई नहीं देख रहा था, केवल एक शख्स दृश्य को दिख रहा था। कौन? शराब के कारण बनी हुई छपकली दीवार पर चिपकी इस दृश्य को देख रही थी। जैसे सैनिक उस प्रसाद को उतारने के लिए आते हैं तो उसको वो बात याद आ जाती है कि बहन तारा ने मुझसे कहा था जिस दिन अपने जीवन को किसी परोपकार में लगा देगी उस दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। कह दीजिए सच्चे दरबार की। जैसे सैनिक वहाँ आते हैं तो उनकी नजरों के सामने वो छपकली उसमें छलांग लगा देती है। कह दीजिए सच्चे दरबार की। जाकर के राजन को बदलाया कि महाराज जो प्रसाद संतों को महात्माओं के देवगणों के लिए बनाया जा रहा था उसको दूषित कर दिया गया। तो राजन कहने लगे, सब इसको बुरा भला कहने लगे काम करो, जंगल में ले जाकर के गहरा गड्ढा खोद करके इस प्रसाद को दबा दो ताकि इसके खाने से किसी जीव जंतु की हानि ना हो सके। कह दीजिए सच्चे दरबार की। जैसे प्रसाद को गड्ढे में खिलाने लगते हैं तो अंत में उसमें मरा हुआ एक काला सर्प निकलता है। आकर के राजन को बतलाया कि महाराज जो यदि वो छपकली हमारे नजरों के सामने प्रसाद में छलांग ना लगाती तो बहुत ही अनर्थ हो जाता। बहुत से संतों की महात्माओं के देवगणों की जान आज यहाँ पर चली जाती। इतना हमें पुण्य नहीं लगता जितने हम पाप की भागी होती। कह दीजिए सच्चे दरबार की। अब कहने लगे कि जो हमने बुरा भला कहा है उसे तो हम वापस नहीं दे सकते, मगर कितना आशीर्वाद अवश्य देते हैं कि तुम्हारा अगला जन्म ऊंचे गोल में होगा मगर पालन पोषण नीचे में होगा। कह दीजिए सच्चे दरबार की। तीसरा जन्म चल गया भक्तों। फिर से राजा स्पर्श के यहाँ पर एक सुंदर सी विद्या का जन्म हुआ।
उसके जन्म होने पर उसके नामकरण के लिए पंडित जी को बुलाया गया। उस समय पंडितों को वहाँ क्या था बताया जाता था और आज भी बताया जाता है। जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम पंडित जी के पास जाते हैं कि पंडित जी ये कार्य हम किसी भी विधि से करें। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी उनकी जन्म कुंडली बनाने लगे तो राजा से कहने लगे कि महाराज ये कन्या आप राज्य के लिए अनिष्ट और हानिकारक है, तो क्या करना चाहिए महाराज? या तो इस कन्या को मरवा दो या इस राज्य से दूर कर दो। कहने लगे कि महाराज कन्या का वध करना तो महापाप होता है, ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मैं कन्या वध से भी बच सकूँ, अपने राज्य को भी बचा सकूँ। तो एक काम करें, काट का बक्सा बनवाइए, उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़वाइए, हीरे जवाहरात जड़वा करके कन्या को उस बक्से में लिटा करके नदी में विसर्जन कर दीजिए। अब तो राजा ने ऐसे ही करते हैं, काट का बक्सा बनवाते हैं, उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़वा करके कन्या को उस बक्से में लिटा करके नदी में विसर्जन कर देते हैं। कहते भक्तों कि दुनिया, अब वो बेटी बहती बहती सोच रही है क्या कि दुनिया में तो गरीब हैं, एक बेटी एक बैल, और हाथ पकड़ के कर देते हैं परदेसी की गेल। दुनिया में दो गरीब हैं, एक बेटी एक बैल। बैल को गरीब क्यों बताया? गाय के गर्भ से जन्म होता है तो दूध छोड़ता है तो उसकी नाक सरोज खुदा दी जाती है। वो अपनी भरी जवानी में किसान के साथ कांधे से कांधा मिलाकर गाड़ी खींचता है, हर जोतता है। जब उसको बुढ़ापा आता है तो उसको कसाईयों के हाथों बेच दिया जाता है। कभी वो ये नहीं कहता कि हे मेरे मालिक, मैंने अपनी भरी जवानी में तेरे कांधे से कांधा मिलाकर गाड़ी खींची, हर जोता, और आज मेरा बुढ़ापा आया तो तुम मुझे कसाईयों के हाथों बेच रहा है। बैल को गरीबी से बताया, बेटी को गरीब क्यों बताया? बेटी का जन्म होता है, पालन पोषण किया जाता है, पढ़ाया लिखाया जाता है। जब बेटी जवान अवस्था में आती है तो अपनी बरादरी में अच्छा सा लड़का देख करके उसकी शादी कर दी जाती है। कभी बेटी अपनी मम्मी से, अपने पापा से यही नहीं पूछती कि हे मम्मी हे पापा, क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ जिसके साथ उसका हाथ थाम दिया जाता है, उसका हाथ कहते भक्तों कि बेटियाँ भी महान होती हैं, मम्मी की जान डैडी के प्राण होती है, बेटियाँ भी महान होती हैं। कहते कि सच्चे दरबार की तो कौन बताएगा कथा कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही है कथा? पीछे वाले करे टेंट के नीचे चल रही है। कहाँ चल रही है? सच्चे दरबार की बहती हवा उस बक्से में लेकर कन्या को विसर्जन कर दिया गया। वो बक्सा बहता बहता काशी नगर के समीप पहुंच जाता है। वहाँ पर प्रातःकाल ब्राह्मण नदी पर स्नान कर रहे थे। मन में लालच आता है, बक्से को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे उसकी तरफ एक कदम करते हैं तो बक्सों से 2 कदम दूर हो जाता है। क्यों दूर होता है? लालच। बताओ कौन बताएगा? अभी बताया था मैंने कुछ ही क्षण पहले। क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ था, जन्म ऊंचे कुल में होगा मगर पालन पोषण नीच होने में होगा। काफ़ी समय की कोई कुछ सफल कहाँ से नहीं हुई तो वहाँ से जुलाहे गुजर रहा था। उसको आवाज़ लगा कि भैया जुलाहे, लेकिन नदी में क्या बहता हुआ जा रहा है, यदि उसको बाहर निकाल करके लेकर के आएगा तो इसके ऊपर जितना भी धन लगा हुआ है वो तेरा होगा, इसके अंदर जो भी कुछ है वो मेरा होगा। देवी सच्चे दरबार की। अब तो जुलाया बक्से को बाहर निकाल करके लेकर के आता है, तो जैसे बक्से को खोला जाता है तो चंद्रमा के समान मुखड़े वाली कन्या उसमें लेटी हुई उठा पी रही थी। कह दी कि सच्चे दरबार की। अब तो सत्य के अनुसार बंटवारा होने लगा। रवि को जुलाहे को दे दिया, पंडित जी की इससे तो बिटिया आ गई। अब तो जुलाहा कहने लगा कि महाराज मेरे आंगन में कोई शैतान नहीं है, कृपया करके आप इस बिटिया को मुझे दे दीजिए और इस धन को आप ले जाइए। तो पंडित जी कहने लगे कि बेटा इस धन को भी ले जाओ, इस बिटिया को भी ले जाओ, इस बिटिया की इस धन से परवरिश करना। कह दीजिए सच्चे दरबार की। अब तो जुलाहा उस बेटी को लेकर के अपने घर के प्रांगण में पहुंच जाता है। तो पत्नी को बुलाता है कि भगवान देख मैं तेरे लिए आज क्या अनमोल चीज़ लेकर के आया हूँ। उसकी पत्नी आती कहने लगी कि महाराज आज तक मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था, गम नहीं था कि माँ ने मुझे कोई संतान नहीं दी, जितना दुख मुझे आज हुआ है। अरे तुम एक माँ की कोख को उजाड़ करके मेरी कोख को हरी करना चाहते हो, ऐसा घिनौना पाप मैं आपको हरगिज़ नहीं करने दूंगी। जाइए महाराज, जहाँ से इस बिटिया को आप लेकर के आए हो वहीं पे वापस छोड़ करके आइए। कहने लगे कि नहीं प्रिय, मैं किसी का बच्चा चुरा करके नहीं लाया हूँ, ये बिटिया बक्से में बंद थी, नदी में बहती हुई जा रही थी, तो मैं इसको बाहर निकाल करके लेकर के आया हूँ। कहती कि सच्चे दरबार की। इतनी बात सुना करके जैसे अपनी पत्नी की गोदी में उस कन्या को लिटाया तो जुलाहे की पत्नी के संतनों से दूध निकल आता है। कहती कि सच्चे दरबार की। नामकरण किया जाता है, नाम रुख को रख दिया जाता है। कहती कि सच्चे दरबार की। इधर राजन के यहाँ पर दूसरी बिटिया का जन्म हुआ, नामकरण किया गया, नाम तारा रख दिया गया। जैसे तारा जवान होती है तो अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के साथ उसकी शादी कर दी जाती है।
अब इधर रुक को जवान हुई तो रुक को जुल्है की पत्नी जुल्है से कहने लगी कि महाराज अब हमारे रुक को शादी की हो गई, कृपा करके इसकी शादी अपने बिरादरी में अच्छा से लड़का देख कर दीजिए। अब तो जुल्है लड़का ढूंढता उसी अवध शहर में पहुँच जाता है और अपनी बिरादरी में अच्छा सा लड़का देख करके उसकी शादी कर देता है। कह दीजिए सच्चे दरबार की। रुको की सास महलों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई तो रुको कहने लगी कि भैया तुम्हारी तबीयत खराब है, आप घर पे आराम कीजिए, आपके कार्य को करने के लिए मैं महलों में चली जाऊंगी। अब तो रुको महलों में पहुँचते सर्वप्रथम वो एक पावन पवित्र जगह पर पहुँच जाती है। जाकर के देखते हैं कि जिस झाड़ू से मेरी सास गलियों को नालियों को साफ करती है उसी झाड़ू से इस पावन पवित्र जगह की सफाई करती है, मगर रुको ऐसा नहीं करती है। वो अपने सर के केसों से उस मंदिर की सफाई करने लग जाती है। कह दीजिए सच्चे दरबार की। जैसे इस बात का पता तारा को चलता है कि हमारे मंदिर की सफाई को अपने सर के केसों से कर रहा है तो उससे रहा नहीं जाता। वो दौड़ी दौड़ी चली आई देखने के लिए ऐसा कौन अनंत भक्त हो गया जो हमारे मंदिर की सफाई अपने सर के केसों से कर रहा है। आकर के दरवाजे में खड़ी हुई तो पूछने लगी तारा रुको से कि बहन तुम कौन हो। रुको कहने लगे कि बहन मेरी सास यहाँ पर झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, उसकी तबीयत खराब हो गई तो कार्य को करने के लिए मुझे महलों में आना पड़ा। तारा कहने लगी कि बहन तूने मुझे नहीं पहचाना मगर मैं तुझे पहचान गई हूँ कि तू मेरे पूर्व जन्म की बहन रुकमन और मैं तेरी बड़ी बहन तारा हूँ। कह दी सच्चे दरबार की। अब तो रुको कहने लगी तारा से कि बहन ये क्या है, कौन बताएगा ये क्या है। माँ शेरावाली कौन है ये क्या है। एक मंदिर है। क्या है मंदिर में क्या है मूर्त। ये क्या है एक मंदिर है, मंदिर में एक ज्योति है, ये ज्योति हम सबके अंदर होती है। ये क्या है एक मंदिर है। आप चाहे ज्वाला जी चले जाओ, चाहे काली खोड़ी धाम पे चले जाओ मिलनपुर के अंदर, वहाँ किस चीज़ की पूजा होती है, केवल ज्योति की पूजा होती है। कह दीजिए सच्चे दरबार की। अब तो भक्त रुक को कहने लगी कि बहन ये क्या है। कहने लगी कि माँ वैष्णो का दरबार में, इसके दरबार में दीन दुखियों को सहारा दिया जाता है, दुनिया के 27 लोगों को सीने से लगाया जाता है, जिनको जग ठुकरा देता है ये माँ वैष्णो रानी उनको अपने गले लगाती है। कहने लगी कि इस माँ से मैं कुछ मांगूंगी तो ये मुझे देगी। कहने लगी कि बहन जरूर देगी, आज नहीं तो कल देगी, इसके दरबार में देर है मगर अंधेर नहीं। कहते हैं भक्तों की देती है तो ढेरों के ढेर देती है और लेने पर आ जाए तो तन की चमड़ी में ढेर लेती है। कह दी सच्चे दरबार की। अब तो रुक अरदास लगाने लग जाती है। जागरण के अंदर 2 अरदास महत्वपूर्ण होती है। कौन कौन सी। ज्योति प्रचंड कराई जाती है माँ के नाम का, चंदन का टीका अपने मस्तक पे कराया जाता है। एक अरदास उस समय होती है और एक अरदास इस समय होती है जो नारियल से माँ के चरणों में लगाई जाती है। हाँ, जो नारियल लेकर के बैठे वो अब नारियल चढ़ाएं। कह दीजिए सच्ची दरबार की। रुक को अरदास लगा रही है। हाँ, 3 बार ज्योति को घुमाएं, अपने मस्तक से लगा करके मनोकामना मांग करके अर्पण कर दें। हाँ हाँ, दक्षिणा जरूर लगाएं। कह दीजिए सच्ची दरबार की। हाँ, अब रुको माँ के चरणों में अरदास लगाने लगी क्या कि मैया जिस दिन मेरे आंगन में कोई फूल खिलेगा उस दिन तेरे नाम का जगराता मैं अपने घर के प्रांगण में करवाऊंगी। कह दीजिए सच्ची दरबार की। अब तो भक्तों माता रानी की कृपा से कुछ समय के बाद उसके आंगन में एक सुंदर से फूल का जन्म हुआ और वो उस खुशी में सारी बातें भूल गई। कह दीजिए सच्चे दरबार की। सारी बातें भूल गई। अब तो बेटा 5 वर्ष का हो जाता है उसका, तो उसको एक रोग हो जाता है। क्या रोग होता है जी, कोई बताइएगा क्या रोग हुआ उसको। माता निकलाई। सबने तो सुन रखी है। माता निकलाई। उसको एक रोग हो जाता है। क्या चेचक, जिसको माता का रोग दिया जाता है। सभी वेदों पे डॉक्टरों पे इलाज कराते मगर उसका कोई पार नहीं पाता। अंत में तारा के पास पहुंच गई। तारा से कहने लगी कि बहन देखना मेरे लाला को किसकी नजर लग गई है, जरूर तुझसे कोई भूल हुई है। इतनी बात को सुनकर के तो उसको वो बात याद आ गई कि मैंने माँ के दरबार में अरदास लगाई थी कि मेरे आने में जो फूल खिलेगा तेरे नाम का जगराता अपने घर के प्रांगण में करवाऊंगी। तो भक्तों हमें उतना बोलना चाहिए जितना हम कर सकें, अन्यथा ये चीज़ हमें बाद में दुख देती। जगह तो इनको भी थोड़ी देर वहाँ पे 10 मिनट की बात है। हाँ, बैठ ले जाओ। हाँ, 10 मिनट की बात हो रही है। कह दीजिए सच्ची दरबार की। हाँ, तो भक्तों अब तो उसको वो बात याद आ गई। दौड़ी दौड़ी मंदिर पे पहुंच गई। पंडित जी से कहने लगी पंडित जी मुझे अपने आंगन में माँ भगवती का जगराता कराना है। कहने लगे कि हम तेरे यहाँ जागरण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कौन बताएगा। क्यों नहीं कर सकते जागरण।
बताओ, कौन बताएगा? है? कुल कहने लगे कि तुम एक नीच शनि संबंध रखती हो, हम तुम्हारे यहाँ जागरण नहीं कर सकते। एक शर्त पे कर सकते हैं। क्या शर्त रखी आप? ये बात तो कोई नहीं बताएगा आपको। क्या शर्त रखी? यदि शहर की रानी तारा तेरे यहाँ जागरण में आएगी तो हम तेरे यहाँ जागरण कर देंगे। जाकर के रानी को बताया कि हमारा बहन पंडित जी ने कहा है कि शहर की रानी तारा तेरे यहाँ जागरण में आएगी तो हम तेरे यहाँ जागरण कर देंगे। अब तोरो को कहने लगी कि बहन जा, मंगलवार के दिन कर यहाँ पर माँ भगवती की ज्योति का प्रकाश होगा। कौन से दिन? मंगलवार। हाँ, कह दीजिए सच्ची दरबार की। अब इधर इस बात को छुप करके एक सैनिक सुन रहा था, जाकर के राजन के कान भर दिए कि महाराज इतने बड़े शहर की रानी की नीच होने के यहाँ जागरण में जाएंगे तो हमारा शांत भट्टा नहीं लगेगा। इधर से उधर करने वाले को हम क्या कहते हैं? कितनी जल्दी कहे चवन को सच्ची दरबार की। राजन क्या करते हैं? गले के मुरे में एक चीरा लगा लेते हैं, उस पर नमक की पट्टी लपेट लेते हैं ताकि दर्द के कारण रात को निंद्रा ना आए। अब तो महल में पहुंच गए। तारा से कहने लगे कि तारा, मेरे हाथ में बहुत इधर दर्द है, मैं तेरे हाथ कक्ष में विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज। इधर जागरण का समय हुआ। तारा कहने लगी कि मैया मैं जागरण में ना पहुंच पाई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो मैया से लगन लगाई और लागी लागी री भवानी तुम संग डोर, चलिया मैया सिंह चढ़। और लागी लागी री ज्वाला जी तो संग डोर, चलिया मैया सिंह चढ़। जैसे ही लौलीन हुई तो माता रानी की कृपा से ठंडी ठंडी शीतल शीतल लहरें चलने लग जाती हैं, जिससे राजन की आंखें लग जाती हैं। कह दीजिए सच्चे दरबार की। अब तो भक्त कुछ नहीं सोचता, खिड़की से रस्सी बांधी नीचे उतर करके जंगल के रास्ते चल देती है। चलते चलते पैर के पाए में हाथ का रुमाल गिर जाता है। तारा जागरण में पहुंच जाती है। कुछ समय के बाद राजन की आंखें खुली, देखा महलों में तारा नहीं है, खिड़की पे रस्सी बंधी हुई है। जरूर जागरण में गई तो महाराज भी पीछे पीछे जागरण में पहुंच जाते हैं। रास्ते में रानी के पैरों पाए में हाथ का रुमाल मिल जाता है। फिर तो संपूर्ण विश्वास हो गया कि तारा जगराते में पहुंच गई। अब तो राजा भी जागरण में पहुंच जाते हैं, सबसे पीछे छोड़ करके खड़े हो जाते हैं। भक्तों, उस समय महाकाली के जागरण हुआ करते थे और मांस की भेंट चढ़ाई जाती थी। कह दीजिए सच्चे दरबार की। जागरण संपूर्ण हुआ, प्रसाद वितरण का समय होता है। कहने लगे कि पहले रानी को प्रसाद दीजिए। अब रानी झोली फैलाती है। फैला लो झोली सभी। हाँ, रानी झोली फैलाती है। हाँ, फैलाओ सभी, क्योंकि रसगुल्लों की बारिश होने वाली है। कह दीजिए सच्चे दरबार की। अब पल्लू फैलाया, उसमें प्रसाद लिया, उसको बंद कर लिया। कहने लगी कि ये तो मेरे राजन के लिए है। और दूसरा पल्लू आगे बढ़ाया तो कहने लगी कि मुझे मेरे लिए प्रसाद दीजिए। जैसे प्रसाद लिया तो राजन दौड़ करके आते हैं और उनके पल्लू को झट से झटक देते हैं। जैसे पल्लू को झटका तो प्रसाद जमीन में गिर करके फल में एवं स्थान में वितरित हो जाता है। कह दीजिए सच्चे दरबार की। अब तो राजा कहने लगे कि तारा, तू तो जरूर कोई जादू करनी है, जादू टोना जानती है। मैंने अपनी आंखों से तुझे मांस का प्रसाद लेते हुए देखा था, मगर तूने तो उसको फल में एवं स्थान में वितरित कर दिया कि नहीं महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती, ये तो सभी माँ भगवती की कृपा है। कहने लगे कि तेरी माँ में इतनी शक्ति और भक्ति है तो मैं भी तेरी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। कहने लगे कि महाराज, माँ के दर्शन करने इतनी सरल और सहज नहीं है। अपनी प्रिय चीज माँ की चुनाव अर्पण करनी पड़ेगी। जो तो कहेगी वो मैं करूँगा। राजन केवल दो चीज़ों से प्रेम करते थे। किस किससे? एक अपने नीले घोड़े से और एक अपने अकेले पुत्र रोहतास से। कह दीजिए सच्चे दरबार की। राजन की आंखों पे माँ के दर्शन की लालच की पट्टी बंधी है। नीले घोड़े को बुलाते हैं, घर से माँ के चरणों में अर्पण कर देते हैं, मगर माँ के दर्शन नहीं होते। तारा से कहने लगे, तारा तेरे कहने के अनुसार मैंने अपनी प्रिय चीज तेरी माँ के चरणों में अर्पण कर दी। कहने लगे कि नहीं महाराज, तुमने तो एक बेजुबान को माँ के चरणों में अर्पण किया कि जो बोल नहीं सकता। अरे इससे अधिक प्रेम तो तुम किसी और से करते हो। इस तारा मैं समझ गया हूँ, तेरे शरण मेरे अकेले पुत्र रोहतास की तरह कुछ नहीं सोचता। पुत्र को बुलाते हैं, घर से माँ के चरणों में अर्पण कर देते हैं। कह दीजिए सच्चे दरबार की। मगर माँ के दर्शन फिर भी नहीं होती है। अब तो राजन आंखों में पानी भर ले आते हैं और अपनी कटार से तलवार को निकाल करके रानी की तरफ चलाते हैं। कहने लगे कि तारा, तूने मेरे हंसते खेलते परिवार का ताला लगा दिया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे रानी की तरफ तलवार चलाते हैं तो मास्टर में सुशोभित होकर के राजन का हाथ थाम लेती है। कह दीजिए सच्चे दरबार की।
राजन और रानी माँ को दंडवत प्रणाम करते हैं। माँ उनको पुत्रवती भाव का सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दे देती है। तो तारा कहने लगी कि माँ तू कितनी करुणामयी है, दया में दी है, मैंने अपने पुत्र को तेरे चरणों में अर्पण कर दिया, मगर तूने जो मुझे पुत्रवती भाव का आशीर्वाद दे दिया। कहने लगी कि जा हलवे चने का प्रसाद बना करके ले आ, ये प्रसाद ले आओ, जो प्रसाद बनाए प्रसाद ले आओ। हलवे चने का प्रसाद ले आ, 5 दोनों में लगा करके ला। कहने लगी कि मैं 5 क्यों, हाँ 9 ले आना भैया, 9 दोनों 5 क्यों, सदस्य तो हमें आती नहीं। कहने लगी एक दोने को बेझोरी के फकीर को दे दे, एक को पक्षियों के लिए डाल दे, और जा आवाज लगा। जैसे ही आवाज लगाते हैं तो माता रानी की कृपा से पुत्र और घोड़ा दोनों जीवित हो जाते हैं। कह दीजिए सच्चे दरबार की राजन और रानी अपने परिवार सहित सुख समृद्धि से महलों में रहने लग जाते हैं। कह दीजिए सच्चे दरबार की ज्वाला मैया की कर्तव्य यही पर संपूर्ण होती है। कह दीजिए सच्चे दरबार की जय। किस किस भक्त की समझ में खाइए, एक बार दोनों हाथ उठा करके बताएंगे। कह दीजिए सच्चे दरबार की जय। अच्छा तो भक्त एक बात और बताओ, जो स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाते हैं तो टीचर को क्या दी जाती है, दक्षिणा, फीस, तब शिक्षा प्राप्त होती है। तो कथा का फल भी जरूर प्राप्त होगा जब आप दक्षिणा, हाँ कह दीजिए सच्चे दरबार की समझदार भक्त है। हाँ देखो घर वालों से तो हमें लेनी पड़ेगी, और ज़बरदस्ती में किसी के साथ नहीं करता। जिसका भाव हो वो दे, जिसका ना हो बिल्कुल भी ना, है ना। कह दीजिए सच्चे दरबार की, हाँ जिसका भाव हो वो दक्षिणा दे, जिनका ना हो बिल्कुल भी ना हो। और बाकी अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। हाँ आरती के लिए आरती कराएंगे। कह दीजिए सच्चे दरबार की। कर रहे हैं